वेलकम टू CBKYS CU BCom सेमेस्टर 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 का पेपर पैटर्न किस तरीके का होगा, कौन से ग्रुप में कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, ये सब जानने के लिए कुछ स्टूडेंट्स डाउट क्रिएट कर रहे थे। सिंपली आपके सामने मैं लास्ट ईयर का पेपर रख देता हूँ। उसमें जो भी पैटर्न फॉलो किया गया था वो एज़ पर न्यू सिलेबस का था। आप उसको देख लीजिए और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। हम लोग ये 2023 का पेपर देख रहे हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 ऑनर्स का ये पेपर है और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 75 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 का पूछा जाता है। ग्रुप 1 में आपके पास 3 क्वेश्चन जनरली होते हैं 5 मार्क्स के, जिसमें आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन थ्योरी का दिया है 5 मार्क्स का, उसके साथ और करके अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। तो जो बेसिक चैप्टर्स कुछ होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशंस, पॉलिसीज, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशंस, कुछ कैपिटल एंड रेवेन्यू से रिलेटेड चैप्टर होते हैं। ये सारे बेसिक चैप्टर भी आपको पढ़कर एग्जाम में जाने हैं, क्योंकि ग्रुप 1 में, ग्रुप ए में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन देख लिए। सेकंड क्वेश्चन भी आप देखो 5 मार्क्स का है और इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और किससे क्वेश्चन पूछा गया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का है और ये पूछा गया किससे? कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड। मतलब फर्स्ट ग्रुप में 3 क्वेश्चन बेसिक चैप्टर से रिलेटेड आपको मिलेंगे 5 मार्क्स के, जो कि आपके होंगे टोटल 5 × 3 15 मार्क्स का। इसके बाद ग्रुप बी में आप आओगे तो ग्रुप बी में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है साइड में, शायद थोड़ा डाउट हो, लेकिन ये साइड में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये 10 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या क्या चैप्टर्स के, कौन कौन से चैप्टर के क्या क्या क्वेश्चन है आप देख लो। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आपका मशीन अकाउंट है, मतलब ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। उसी के साथ आपका एक बैड डेब्ट एंड रिजर्व फॉर बैड डेब्ट का क्वेश्चन और करके पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड आपको मिलेगा। 2 क्वेश्चन हो गए 10-10 नंबर के। नेक्स्ट आप देखोगे तो और करके ऑप्शन भी बहुत सारे दिए रहते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन पैदा करता है तो आप दूसरा भी देख सकते हो, जैसे रेक्टिफिकेशन के साथ और करके इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन दे दिया गया है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपका सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम से है। ये एक सेपरेट क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये भी आपका कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है? 10 मार्क्स का दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो ग्रुप बी में भी हम लोगों को दिखा कि 3 क्वेश्चन मिल रहा है, कितने कितने का? 10 नंबर का। 30 नंबर ये हो गया। 15 ग्रुप ए था, 30 और 15 हो गया 45। उसके बाद ग्रुप सी में आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे ग्रुप सी में और 15-15 नंबर का वो क्वेश्चन होगा, जिसमें एक क्वेश्चन तो आपका फाइनल अकाउंट रहेगा ही। जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रुप सी में, ये ग्रुप सी का क्वेश्चन यहाँ कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, 15 नंबर का है और लास्ट लाइन मेंशन क्या क्या? प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ये जो क्वेश्चन है ये आपका फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है, 15 नंबर का। इसी में एक क्वेश्चन आपको 15 नंबर का और करना होगा और वो क्वेश्चन किस चैप्टर का हो सकता है वो आप देख लीजिए। तो एक यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को 15 नंबर का क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये आपका सिंगल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, 8 का ए। और इसके साथ ए बी करके 2 क्वेश्चन है और इसके साथ एक और करके आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों में से आपको एक करना है, या तो आप ये सिंगल एंट्री वाला सिस्टम वाला सम्स करो या फिर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला सम्स करो। फाइनल अकाउंट के साथ आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिला था। तो ये आपको ग्रुप सी में 2 क्वेश्चन करने होंगे 15-15 नंबर के। उम्मीद है पेपर पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन फ्री में देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं,
वहाँ आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। थैंक यू।